हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की वर्गमूल 2 गुनी होती है। तो ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले तो आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। ये होता है पाई आर एल। उसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है, इसको v से व्यक्त कर सकते हैं आप इस प्रकार से। ठीक है, अभी तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ बच्चों। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर का वर्ग एच, ये होता है। अब हम बच्चों यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं और हम एक शंकु मान लेते हैं। लिख लेते हैं माना, माना शंकु की त्रिज्या आर, ठीक है, ऊंचाई ऊंचाई एच, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल, आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एस है। तब देखिए हमें क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। तो v बराबर लिख लेता हूं मैं 1/3 पाई आर का वर्ग एच, ये हमें दिया गया है। और एस बराबर क्या होता है, पाई आर एल। और हम जानते हैं कि जो एल होता है, एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग होता है। ठीक है ना। अगर हम कोई शंकु लेते हैं तो ये मान लीजिए हमारे पास कोई शंकु है, ये एच होता है, ये आर होता है और ये एल होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से एल का वर्ग बराबर होता है आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो एस बराबर ये हो जाएगा पाई आर, और एल का मान किसके बराबर हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा, देखिए, आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग, आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग, ये मान आ जाएगा हमारे पास। अब हम शंकु से ये मान निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं रख लेता हूँ एस बराबर, ये हो जाएगा पाई आर, और वर्गमूल के अंदर, देखिए वर्गमूल के अंदर होगा आर का वर्ग, ये हो जाएगा आर का वर्ग प्लस, यहाँ पर आप अगर एच का वर्ग लिखेंगे तो एच का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो ये होगा, एच का मान रख देता हूँ मैं 3v पाई आर का वर्ग, 3v, फिर से देख लेते हैं एक बार, 3v/पाई आर का वर्ग, पाई आर का वर्ग, और पूरे का भी क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो एस बराबर ये होगा पाई आर, इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ होगा आर का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 9v का वर्ग, बटे में आ जाएगा पाई का वर्ग, और आर की घात हो जाएगा 4। तो हम लघुत्तम ले लेते हैं इसका, ये होगा पाई आर, और वर्गमूल के अंदर देखिए ये हो जाएगा पाई का वर्ग, आर की घात हो जाएगी 6, प्लस हो जाएगा 9v का वर्ग, और वर्गमूल के बाहर क्या बन के बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई, और आर की घात 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो पाई से पाई तो कट जाएगा। तो देखिए एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 1/r,
और वर्गमूल के अंदर ये आ जाएगा पाई का वर्ग आर की घात 6 और प्लस हो जाएगा 9v का वर्ग। अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं। तो डी एस बटा डी आर के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो 1/r तो वैसे ही रहेगा, गुणा का सूत्र लगा देता हूँ। ये हो जाएगा 1/2 वर्गमूल के अंदर आ जाएगा पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग। दोबारा इसका अवकलन करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा पाई का वर्ग और ये आ जाएगा 6 r की घात 5। ठीक है, उसके बाद प्लस ये तो वैसे ही रहेगा, वर्गमूल के अंदर पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग और 1/r का कितना होता है, -1/r का वर्ग हो जाएगा। तो क्या मिला हमें, ds बटा डी आर। देखिए ds बटा डी आर बराबर बराबर हो जाएगा हमारे पास, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो r से एक बार r कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा हमें 3 r की घात 4 या 3 पाई का वर्ग और r की घात 4। 3 पाई का वर्ग और r की घात 4। ठीक है, और वर्गमूल के अंदर क्या होगा, देखो पाई का वर्ग r की घात 6, पाई का वर्ग r की घात 6 प्लस 9v का वर्ग। उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, और वर्गमूल के अंदर रहेगा पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग और बटे में आ जाएगा आर का वर्ग। हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। ये हो जाएगा ds, या रहने देते हैं यहीं इसको। इसको मैं समीकरण अभी तक कितनी बनाई थी, अभी तक तो कोई एक समीकरण बनाई थी, तो इसको मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अधिकतम या निम्नतम के लिए। ठीक है, इसकी तुलना 0 से कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम अधिकतम किसके, एस के अधिकतम, एस के अधिकतम या निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए हम क्या करेंगे, ds बटा डी आर की तुलना 0 से कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 पाई का वर्ग आर की घात 4 बटा वर्गमूल के अंदर आ जाएगा पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग बराबर, फिर हो जाएगा पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग और बटे में आ जाएगा आर की घात 2। ठीक है, तो इसको इधर गुणा कर लेते हैं। तो ये मिलेगा आपको 3 पाई का वर्ग आर की घात 6 बराबर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इनका वर्गमूल हट जाएगा। ये होगा पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग। तो ये एक बार घट जाएगा, देखो आर की घात 6, तो ये मिल जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। ठीक है ना, 2 लिख देता हूँ इसको। ये कितना है, 3 पाई का वर्ग आर की घात 6, उसमें से 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई का वर्ग आर की घात 6 बराबर 9v का वर्ग। यहाँ से 2 पाई के वर्ग को आप बटे में ला सकते हो, तो आर की घात 6 का मान आ जाएगा। तो आर की घात 6 बराबर, देखिए ये हो जाएगा 9v का वर्ग, 9v का वर्ग और बटे में कितना आ जाएगा, 2 पाई का वर्ग, 2 पाई का वर्ग। ये आर की घात 6 का मान आ गया हमारे पास। इसे हम समीकरण नंबर क्या बना देते हैं, इसे हम समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 2 को फिर से लिखते हैं, देखो तो समीकरण 2 से ds बटा कितना है, डी आर, यही है ना समीकरण नंबर 2 में, देखो ds बटा डी आर। तो सबसे पहले मैं इसका लघुत्तम भी ले लेता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लघुत्तम। देखिए ये हो जाएगा आर का वर्ग
और वर्गमूल के अंदर कितना है, वर्गमूल के अंदर है पाई की घात 2 आर की घात 6, पाई की घात 2 आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग, यही है देख लो आप। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेंगे तो इधर आर की घात 2 का गुणा हो जाएगा तो 3 पाई का वर्ग आर की घात 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई का वर्ग आर की घात 6, और माइनस इसका वर्गमूल हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा पाई का वर्ग आर की घात 6 और माइनस हो जाएगा 9v का वर्ग, 9v का वर्ग। ठीक है, ये बनेगा देख लो आप, यहाँ से इस दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे हमारे। अब फिर से ds बटा dr बराबर घटा लेंगे इसको, तो 3 पाई के वर्ग आर की घात 6 में से ये एक बार घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2 पाई का वर्ग आर की घात 6 माइनस 9v का वर्ग, बटे में होगा आर का वर्ग और वर्गमूल के अंदर है पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग। अब हम इसका एक बार और अवकलन कर देते हैं, देखो तो मैं कर देता हूँ इसका अवकलन, ये हो जाएगा d2s बटा dr का वर्ग। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले तो हर वैसा का वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा r का वर्ग, वर्गमूल के अंदर होगा पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग। ठीक है, और इसका अवकलन करेंगे तो देखिए 6 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 पाई का वर्ग और आर की घात कितनी हो जाएगी, आर की घात हो जाएगी 5, इसका 0 हो जाएगा, माइनस अब लिखेंगे हम 2 पाई का वर्ग आर की घात 6 और यहाँ पर गुणा का सूत्र लगा देंगे, देखो तो गुणा का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास आर की घात 2 वैसा का वैसा, फिर 1/2 वर्गमूल के अंदर आ जाएगा पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग, ये आ जाएगा हमारे पास देखिए। उसके बाद इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पाई का वर्ग और आर की घात कितना हो जाएगा 5, इसका 0 हो जाएगा, ये फिर लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह और वर्गमूल के अंदर वाले को वैसा का वैसे ही रख देंगे, पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग। ठीक है, और आर की घात 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2r, और यहाँ पर हमने कोष्टक बंद कर दिया है, इसको सभी कोष्टक के अंदर था। पूरे के बटे में कितना है देखो, पूरे के बटे में, पूरे के बटे में हमारे पास यहाँ पर मिलेगा आर का वर्ग, मतलब आर की घात 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस 9v का वर्ग, ये मिलेगा हमें देखिए। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ से बच्चों इस कोष्टक को हटा के तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर भी हमने 9a का वर्ग लिखना नहीं लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 9v का वर्ग, ये तो लेगा ना, ये तो वैसा का वैसे रहेगा अंश, और हमने हर का अवकलन किया है तो हर के अवकलन में हमने क्या गुणा का सूत्र लगाया, आर का वर्ग छोड़ दिया है, फिर वर्गमूल के अंदर वाले का किया, फिर प्लस वर्गमूल के अंदर वाला वैसा का वैसा, और फिर आर का वर्ग क्या हो गया 2r। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये 2 पाई का वर्ग माइनस आर की घात 6, ये जो मान है हमारे पास केवल इसी मान पर सब कुछ निर्भर करेगा बच्चों, ठीक है ना। मैं समझा देता हूँ आपको। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, आपको समीकरण नंबर इसको यहाँ 4 बना देता हूँ, और देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको कि यहाँ पर 2 पाई का वर्ग आर की घात 6, ये मान किसके बराबर है, 9v के वर्ग के बराबर है, ठीक है ना। अब देखो आप, यदि आपने ये मान यहाँ पर रखा बच्चों तो ये पद आपका 0 हो जाएगा, और ये पद 0 होगा तो इससे गुणा होकर ये सब कुछ 0 हो जाएगा, और बाकी जो पद हमारे पास बचे हुए हैं ये तो सारे धनात्मक ही हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्या बचेगा हमारे पास, तो मैं लिख देता हूँ d2s बटा dr का वर्ग, किस पर, किस पर देखिए, आर की घात 6 बराबर, आर की घात 6 बराबर 9v का वर्ग, 9v का वर्ग
और बटे में कितना होगा 2 पाई का वर्ग, 2 पाई का वर्ग। इस पर अगर आप मान देखोगे इसका, तो देखिएगा फिर से समझा रहा हूँ कि ये तो इधर वाला सारा पास जीरो हो गया, केवल कौन सा बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा आर की घात 2, आर की घात 2, और वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा पाई का वर्ग आर की घात 6, पाई का वर्ग आर की घात 6 प्लस ये होगा 9v का वर्ग, 9v का वर्ग। उसके बाद इधर गुणा में कितना बचेगा, गुणा में बचेगा आपका 12 पाई का वर्ग आर की घात 5, 12 पाई का वर्ग आर की घात 5। और बटे में देखिएगा, बटे में जो मान आएगा वो क्या आएगा, आर की घात 4, और कोष्टक में कितना हो जाएगा पाई का वर्ग आर की घात 6, पाई का वर्ग आर की घात 6, और प्लस कितना हो जाएगा 9v का वर्ग। अब आप देखिए ये सभी धनात्मक है बच्चों, त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, आयतन भी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, पाई का मान भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप इसको हल करोगे तो ये मान पक्का है 0 से बड़ा ही आएगा। तो अब आप कह सकते हो कि अतः आर की घात 6 बराबर 9v का वर्ग बटा 2 पाई का वर्ग पर एस क्या होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। तो ये हमने निम्नतम बता दिया है। अब आप समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, जहां मैंने v का वर्ग ज्ञात किया था। चलते हैं हम समीकरण की तरफ। देखो ये था v बराबर क्या था, 1/3 पाई आर का वर्ग h, ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा मेरे पास, देखिए आर की घात 6 और 2 पाई का वर्ग, 2 पाई का वर्ग बराबर था 9 गुणा, देखिए v का वर्ग क्या हो जाएगा 1/9 पाई का वर्ग आर की घात 6, और h की घात कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 9 से तो 9 कट जाएगा, पाई के वर्ग से पाई का वर्ग कट जाएगा, आर की घात 4 से आर की घात 6 कितनी बार कट जाएगा, आर की घात 2 बार कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा h का वर्ग। तो h बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2, और गुणा में कितना आ जाएगा r। तो क्या आ गया हमारे पास, ऊंचाई बराबर आ गया वर्गमूल 2 गुणा त्रिज्या। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।